नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्या कॉन्सेप्ट द विज़न। आज मैं आपके सामने रीज़निंग के टॉपिक लाई हूँ, अल्फ़ाबेट सीरीज़ लेकर आई हूँ। जैसे क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो बीएसएससी, इंटर बेसिस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, उसमें रीज़निंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उसमें मैं आज जो है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ करा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका अल्फ़ाबेट से सीरीज़ से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे ना, वो अपने आप देखेंगे, आप सॉल्व करने लग जाएँगे। तो चलिए ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मैं सीधे क्वेश्चंस पे आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन-सा अक्षर बाएँ से चौथे और दाएँ से छठे स्थान पे होगा? तो रूल्स के हिसाब से अगर बाएँ से दाएँ कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसको ऐड करना होता है। यानी दोनों बाएँ रहे तो सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों दाएँ रहे तो सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर दाएँ और बाएँ रहे तो उसको ऐड रहना है। तो ये 4 + 6 + 10, ठीक है? यानी 10th पोज़ीशन जो आया है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में 10वां पोज़ीशन किसका होगा? जे का होगा, आप देख लीजिए। तो ये वही होगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में दाएँ से 20वां और दाएँ से ही 5वां, मैंने क्या कहा था? दोनों बाएँ-दाएँ हो, जब दोनों बाएँ-दाएँ होता है तो प्लस होता है, पर दाएँ-दाएँ रहे तो माइनस करना है, और उसके बाद फिर दाएँ को जो है माइनस करके उसको बायाँ बनाना होता है, ठीक है? तो देखिए 20 - 5 की तो 15, और फिर 15 को 27 से माइनस करते हैं। 27 से क्यों माइनस करते हैं? ये रूल है, आप इसको लिख लीजिए। जब आपका दाएँ रहे ना, और उसको अगर दाएँ में ही क्वेश्चन रहे ना, दोनों दाएँ रहे, तो उसको 27 से आपको माइनस करना ही होगा, तब वो बायाँ बनाया जाता है। तो 12 होगा, तो 12 क्या है? एल पोज़ीशन है, ठीक है? देखिए इसमें क्या है, बायाँ 7वां और बायाँ 17वां है, दोनों बायाँ हैं, तो इसको भी आपको माइनस करना होगा। और इसमें क्या होता है, जब बायाँ दोनों हो ना, तो उसको 26 से माइनस करते हैं, ये रूल है। तो आपको क्या करना होगा, 26 - 10 = 16, तो 16 पोजीशन पे क्या है? पी है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर दायाँ है तो 27 से माइनस करना है, और बायाँ है, दोनों बायाँ हैं, तो उसको 26 से माइनस करना। ये रूल है, आप दोनों रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन और है कि बायाँ से 7 है और बायाँ 15वां है, तो माइनस ही करना है। तो माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे से छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस हो रहा है, तो माइनस में आंसर आ गया। तो जैसे अगर -8 आता है, तो मैंने पहले तो 26 से माइनस करना होगा। 26 से अगर माइनस करिएगा तो 18 होता है, तो 18 पोजीशन पे क्या है? आपका 18 पोजीशन पे 18 है, आर होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक और रूल आपने देखा कि बायाँ ही है दोनों, लेकिन क्या हो रहा है, एक नेगेटिव में आंसर आ रहा है -8, तो उसको आपको 26 से माइनस करके निकालना हो रहा है। नंबर 6 क्वेश्चन देखें। इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या है कि बाएं से 15वां और दाएं से 15वां है, दोनों को प्लस करते हैं तो 30 हो जाता है, और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि 30 कितना ज़्यादा 26 से होता है? 4। तो 4 4th पोज़ीशन क्या हो जाएगा? डी। ये एक नया रूल है, ये भी एक रूल है, आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16 और दाएं से 17? तो आपको पता ही है, प्लस करना है। प्लस करने के हिसाब से 33 जब आता है, तो आपको ये देखना होगा कि ये 26 अल्फ़ाबेट में लेटर होते हैं, जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो 33 कितना ज़्यादा है? तो 7 ज़्यादा है, तो 7th पोजीशन पे क्या होगा? जी होगा। जो पहले होगा ना, उसी का पोजीशन देखते हैं, ठीक है? फिर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वां और फिर दाएं से ही 15वां होगा? यहाँ पे दाएं दाएं दो, और तो मैंने कहा था कि माइनस होता है ना, तो माइनस करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो माइनस तो करेंगे, लेकिन आपको मैंने बताया था कि 27 इसको बायां दायां को बायां बनाना होगा, तो ये -10 में आंसर आया। फिर 27 से इसको माइनस करते हैं, 2 बार माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको दायां को बायां बनाना पड़ रहा है, ठीक है? तो फिर आप देख लीजिए आंसर। 37 माइनस फिर -10 आंसर था, तो 37 होता है। 37 11 ज़्यादा है, तो के होगा, ठीक है? तो इस बात का कि ध्यान रखिएगा। अब आपका है दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में दाएं के से चौथा और दाएं से ही 7वां, तो माइनस होगा। और जब -3 में है तो 27 से आपको पता है, दिया है मैंने, दाएं को बायां बनाना होता है। 27 से -3 फिर माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा 30, तो कितना ज़्यादा है 26 से? डी होगा। 4 ज़्यादा है तो डी होगा।
अब देखिए अंग्रेजी 1 वाला में दाएँ से 10वां और बाएँ से 20वां हो। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको दाएँ-बाएँ जब दोनों रहे तो प्लस होता है, तो 30 होता है। अब 30 को क्या करिएगा, 27 से -30 करेंगे तो -3 हो जाता है। 30 तो लेटर नहीं ना होता है, तो 26 में आप देखते हैं तो 26 में क्या होता है, 26 में 30 कितना ज़्यादा है आपका। लेकिन मैंने एक बात कही थी, जो पहले होता है वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे 10 पहले लिखा है तो 30, 20 दाएँ है तो दाएँ 27 माइनस 30 करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब 26 में लेटर में -3 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्यों किया ऐसे -3? क्योंकि वो तो आप दाएँ को बायाँ बनाया ना, तो -3 में आंसर आया। और आपको ये भी देखना है कि 26 को आपका 30 तो लेटर होता नहीं है, तो आप ये देख रहे हैं कि 26 में मैंने -3 का भी बना दिया। ए हो गया ना, तो ए 1 होता है तो Z 0, Y -1 और X -2 और W देखेंगे तो -3। 23 पे अगर आप बायाँ से देखने जाइएगा तो W पोजीशन होता है, ठीक है? तो ये आपको मैं एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर बाएँ से छठवां है, दाएँ से चौथा है और फिर बाएँ से तीसरा हो, तो क्या करना है? एक बायाँ-दायाँ प्लस करेंगे और फिर बायाँ है तो माइनस कर देंगे, तो 10 - 3 7, तो 7th पोज़ीशन पे क्या है? जी है। तो ये वाला जो 10th नंबर क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पे, क्योंकि ये दाएँ से बायाँ बनाना है, नेगेटिव में 30 हो गया ऐड करने के बाद, उसके बाद फिर क्या होता है, उसको फिर दाएँ को फिर बायाँ बनाना पड़ता है, तो फिर आपको वहाँ पे नेगेटिव में आंसर आता है, तो 26 में फिर उसको माइनस करते हैं 2 बार। तो यहाँ पे वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो बस इतना ही था। इस तरह मैंने आपके अल्फ़ाबेट सीरीज़ से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने वो करवा दिया है। आप ये सारे रूल्स और भी क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व करने के बाद आप और भी क्वेश्चंस पे जाइए और आप देखिए आपसे फटाफट बनेगा। बस बारीकी जो है दाएँ-बाएँ, अगर बायाँ-बायाँ, फिर दायाँ-दायाँ, फिर नेगेटिव में होता है, तो आपको ये सब ध्यान देना होगा। तो ये सब ध्यान देंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादा टफ होता ही नहीं है, आप एक बार इसको कर लें, मैंने जो रूल्स बता दिए उसके बाद आप सीधे क्वेश्चन पे जाइए और भी सॉल्व करिए तो आपको काफ़ी आसानी से आप कर लेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।